सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवाज स्टोरीज। जैसा कि मैंने आपको अपने हॉन्टेड हाईवे के पार्ट 1 में बताया कि कैसे उस हाईवे ने, उस रोड ने काफी सारे लोगों की बलि ली है, लेकिन अचानक से उस रोड पर ये हादसे होना, ये एक्सीडेंट्स होना बंद हो गए। और जैसा कि मैंने कहा था, ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। तो काफी टाइम बीत गया, उस रोड पर कोई भी हादसा नहीं हुआ। लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश थे कि जिस रोड ने इतने सारे लोगों की बलि ली है, अचानक से उस रोड पर हादसे होना बंद हो गए। उस रोड पर दोबारा से काम शुरू हो गया, वो रोड फिर से बनना शुरू हो गया और लोगों के दिलों में इससे काफी ठंडक थी कि अब इस रोड पर कोई भी हादसा नहीं होता है। लेकिन फिर ऐसी रात आई जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी। और इसमें सिर्फ लोकल एरिया के लोग शामिल नहीं थे, इसमें शामिल थे हमारे यूपी के माननीय सीएम साहब और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब। उन लोगों तक की रात की नींद उड़ गई। तो आखिर ऐसा कौन सा बड़ा हादसा हुआ इस हाईवे पर? ये बात है 12 जनवरी 2020 की। फरक्कावाड टू जयपुर जाने वाली एक बस अपने पिकिंग पॉइंट मींस अपने स्टैंड पर लग चुकी थी और वो बस अपने पैसेंजर्स का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उस बस के पैसेंजर्स आना शुरू हो गए और शाम होते होते सारे के सारे पैसेंजर्स उस बस में चढ़ चुके थे और वो बस अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन उस बस में बैठे लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी ये आखिरी जर्नी होने वाली है। ये शाम का टाइम था, बस फरक्कावाद से निकलती है जयपुर के लिए। तो कन्नौज से एक शहर लगता है जिसका नाम है छिबरामऊ। तो जब ये बस छिबरामऊ से क्रॉस हो रही थी तो अचानक से इसके सामने एक ट्रक आ जाता है और उस ट्रक और इस बस की एक बहुत ही भयंकर टक्कर होती है, जिसके चलते इस बस में बहुत ही भीषण आग लग जाती है। बस के साथ साथ इसके सामने खड़े ट्रक में भी आग लग जाती है और वो आग इतनी भीषण होती है कि बस से एक पैसेंजर तक का निकलना नामुमकिन हो जाता है। और ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी कि उसी रात इस बस के अंदर 80 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसमें आदमी औरतों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे थे। ये बात आपको बताते हुए लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ना जाने कितने मासूमों की उस रात जान गई। अचानक से लोकल एरिया के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, मेरा भाई, हम लोग खुद ऑन स्पॉट उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। बस की आग को लोकल के लोगों ने बहुत ही मुश्किलों से बुझाया था। तब तक वहां पर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। उन्होंने भी बस की भीषण आग को शांत किया। उसके बाद सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उस बस से लोगों को निकालना शुरू किया और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मेरी आंखों के सामने उन लोगों की बॉडीज रखी जा रही थी जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। उस बस से चंद लोग जिंदा बाहर निकले, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी बदतर थी कि उनकी हालत मरने के समान थी। इतने सारे शवों को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी रूह कांप गई थी। कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। हर बार मेरी आंखों के सामने वही नजारा आ रहा था और वो इतना भयानक था कि उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। उसके बाद इस हादसे को धीरे धीरे काफी टाइम बीत गया। कुछ दिन बीते, उसके बाद कुछ महीने बीते, फिर कुछ साल बीते। साल था 2022। तकरीबन 1.5 साल बाद इस रोड पर जिस स्पॉट पर वो बस चली थी, फिर से वही हादसे होना शुरू हो गए। अगर किसी को मेरी ये बातें मनगढ़ंत कहानियां लग रही हैं तो वो जाकर YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको वो भयंकर दर्दनाक वीडियो मिल जाएंगी। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं आपको आपकी आंखों के सामने दिखा सकता हूँ। वो जो बस जली थी आज भी वो छिबरामऊ के एरिया में खड़ी हुई है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए पर्सनली उस जगह पर जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन तभी जब आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे। उसके थोड़े टाइम बाद उस रोड पर फिर से हादसे होना शुरू हो गए। तकरीबन इस पर जो पहला हादसा हुआ वो तकरीबन 1.5 साल बाद हुआ। एक इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक इंसान की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और रेगुलर बहुत ही दर्दनाक खतरनाक हादसे होने लगे। तब लोकल्स के लोगों ने ऐसी बातें बनाना शुरू कर दी कि इस बस के अंदर जो लोग जले, जो बच्चे जले, जिनकी मौतें हुई हैं, आज भी उनकी आत्मा इसी स्पॉट पर भटक रही होगी, क्योंकि उनमें से किसी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली होगी, क्योंकि ये अकाल मृत्यु थी। काफी सारे केस ऐसे भी आने लगे, लोग ऐसा कहने लगे कि उन्हें रात में इस रोड से निकलने में फिर से डर लगता है। उन्हें कोई खड़ा दिखाई देता है, कभी कभी कोई बच्चा उन्हें साइड में खड़ा दिखाई देता है, कभी कोई औरत उन्हें खड़ी दिखाई देती है। आपको ये बताते हुए लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे गूस बम्स आ रहे हैं। खैर, इन बातों पर तो मैंने फिर से बिलीव नहीं किया, लेकिन एक दिल में डर था, क्योंकि जो चीजें पहले हुई थी कहीं वो फिर से शुरू तो नहीं हो गई। मैंने इन चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे इस पर फिर से बिलीव करना पड़ा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिवा भाई फिर से ऐसी कहानियां लेकर आ गया है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। दोस्त, सारे के सारे प्रूफ मेरी आंखों के सामने मौजूद है।
वो हादसा वो मैं आज भी नहीं भूल सकता। वो हादसा पूरा का पूरा आपको YouTube पर मिल जाएगा। और जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मैं सच में इस पर बिलीव करता हूँ। एक रात मैं अपनी माँ को फिरोजाबाद लेकर गया था। फिरोजाबाद वहां से अप्रोक्स 120-130 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं वहां पर नॉर्मली अपनी बाइक से ट्रेवल करता रहता हूँ। बाइक से हम लोग वहां तक नॉर्मली जा सकते हैं और आराम से आ सकते हैं। तो मैं अपनी माँ को लेकर फिरोजाबाद गया था। तो जब मैं फिरोजाबाद से लौट रहा था तो उसी स्पॉट को जब मैं क्रॉस कर रहा था तो लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ बाइक चलाते वक्त कि किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है। मुझे अचानक से मेरे कान में आवाज सुनाई देती है, शिवा। और जैसे ही मैं इसे देखने के लिए अपना सिर घुमाता हूँ, अचानक से आगे रोड खत्म हो जाती है क्योंकि उस रोड पर काम चल रहा था और मेरी बाइक अचानक से जंप हो जाती है और मेरी माँ गिर जाती हैं। उनके सिर में चोट आती है। उनका लिटरली पूरा का पूरा माथा फट गया था। उनके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। फर्स्ट टाइम मैं ये बात वीडियो के तौर पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये बातें अभी तक अपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों से शेयर की हैं क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पहेलियां बुझाता है। उसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया। मैंने अपने पापा को बुलाया और अपनी माँ को लेकर हम लोग हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया और भगवान की कृपा से और सबकी दुआओं से वो आज ठीक है। वो नॉर्मल हो चुकी हैं और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैंने किसी की आवाज सुनी थी और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज भी उस जगह पर हादसे होने का बहुत ही ज्यादा डर रहता है। इसीलिए लोग जब भी उस रोड से निकलते हैं, अब तो खैर रोड बन गई है, उस रोड को काफी ज्यादा चौड़ा कर दिया गया है ताकि उस रोड पर ऐसे हादसे ना हो। लेकिन लोग बताते हैं अब भी जब वो रात में वहां से ट्रेवल करते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। एक ऐसी फीलिंग जो उन्हें अंदर से पूरा हिला कर रख देती है, अंदर से कपा देती है। उन्हें इतना ज्यादा डर लगता है कि उस रोड से निकलने तक में उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उस लोकेशन पर विजिट करूं, मैं आपको वो रोड दिखाऊं, आपको वो वस्त दिखाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तभी मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए वो वीडियो आपकी डिमांड पर लेकर आऊंगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस, ऐसी स्कैरी और रियल इंसिडेंट पर वीडियोस आप सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए। रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए शिवा के साथ और सुनते रहिए शिवाज स्टोरीज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवा।